हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नल और टंकी यानी पाइप और सिस्टम। देखो, हमारा सेम कॉन्सेप्ट होगा जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि पाइप ए व पाइप बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, यानी अगर दोनों एक साथ मिलकर भरें तो कितने टाइम में वो भर जाएंगे, ये हमसे पूछा है। देखो, पाइप ए जो है, पाइप ए एक टैंक कितने घंटे में भरता है? पाइप ए भरता है किसी टैंक को 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। और पाइप बी उसी टैंक को कितने घंटे भरता है? पाइप बी भरता है उस टैंक को 15 घंटे में। देखो, यहाँ सबसे पहले हमारा काम क्या है? यहाँ एलसीएम लेना, क्योंकि हम पहले एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम हमारा क्या है? एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। कितना? 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 10 से कितनी बढ़ जाएगा? 10 तिया 30, 15 दूनी 30। यानी जो एक ही एफिशिएंसी है भरने की, वो 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 1 घंटे में 3 यूनिट बढ़ता है। और बी जो बढ़ता है 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 1 घंटे में 2 यूनिट बढ़ता है। अगर टैंक की टोटल कैपेसिटी की बात करें, टोटल कैपेसिटी कितनी है? ये टैंक की हमारी क्या होती है? टोटल कैपेसिटी होती है, यानी कुल क्षमता या कुल धारिता इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? टैंक की कुल कैपेसिटी हो गई। यहाँ वहाँ क्या होता था टाइम एंड वर्क में? ये कुल कार्य हमारा होता था। अब देखो, उसने कहा कि दोनों मिलकर उस टैंक को कितने टाइम में भर देंगे। तो अगर हम बात करें, टाइम हम निकालें किसका? दोनों का मिलकर, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू, यह टोटल क्षमता टैंक कितनी है? 30 है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 से भाग करें कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो अगर दोनों मिलकर टैंक को भरें तो टाइम कितना लगेगा? 6 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक तो मेथड तो हमारा हो गई है। देखो, अगर हमारे 2 वेरिएबल वाले दे रखे हों तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना हो, देखो ए जो बढ़ता है 10 घंटे में बढ़ता है, 10 घंटे में, और बी उसे कितने बढ़ता है? बी उसे बढ़ता है 15 घंटे में। तो दोनों मिलकर अगर बोले तो यहाँ क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ 3 गुणा 2 हमारा कितना होगा? 6 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों एक साथ मिलकर भरें तो कितने घंटे लग जाएंगे? 6 घंटे लग जाएंगे। तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, 2 पाइप है। पाइप ए कितने मिनट में भरता है? ए जो भरता है वो 20 मिनट लेता है, यानी पाइप ए 20 मिनट का समय लेता है, और पाइप जो लेता है वो कितने मिनट का लेता है? 30 मिनट का लेता है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ हमारा 60 आ जाएगा। ये क्या आ गई? कुल धारिता आ गई यहाँ से, यानी टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई। 20 से भाग करेंगे 20 तिया 60, 30 से भाग करेंगे 30 दूनी 60, ये हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब उसने बोला कि बता दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम हमसे पूछा दोनों का। अब यहाँ देखो, टोटल कैपेसिटी कितनी है? 60 बटे 3 + 2, 3 2 5 हो जाएंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। अब ये किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। जब ये मिनट में दे रखा है तो यहाँ हमारा कितना आएगा? यानी दोनों एक साथ अगर भरे तो कितना मिनट लगेंगे? 12 मिनट का टाइम लगेगा। कितने मिनट का? 12 मिनट का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे दूसरे उससे, तो यहाँ डायरेक्ट हम करेंगे 20 गुणा 30 बटे 30 से 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 0 से तो हमारी 0 कट गई। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20 और 4 तिया 12। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं। कितना? 12 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वे कितने घंटे लेंगे? तो यहाँ से हमारा ए जो है ना, ए नल किसी तालाब को भरने में कितने टाइम लेता है? 3 घंटे का टाइम लेता है, यानी ए जो लेता है वो 3 घंटे का टाइम लेता है, और नल बी 6 घंटे का टाइम लेता है। नल बी हमारा कितने घंटे का लेता है? 6 घंटे का टाइम लेता है। तो यहाँ दोनों का एल से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से 6 आ गया, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो ये हमारी क्या आ गई? यहाँ से एफिशिएंसी आ गई दोनों की, कि कितनी? 2 और 1। अगर वो दोनों मिलकर करेंगे तो हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू,
यानी 6 बटे दोनों की क्षमता 2 और 1 3, तो यहाँ 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितनी बार, 2 बार, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी को दोनों पाइप खोल दिए जाए तो इसे भरने में समय लगेगा। यानी अगर दोनों पाइप खाली टंकी में खोल दिए जाए तो उन्हें कितना टाइम लग जाएगा। जो पाइप ए है वो कितने घंटे में भरता है, पाइप ए भरता है 30 घंटे में। कितने घंटे लेता है, 30 घंटे लेता है। और पाइप बी हमारा कितने घंटे लेता है, ये लेता है 45 घंटे। अगर एक खाली टंकी में दोनों को खोल दिया जाए तो उसने पूछा कि बताओ कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ से एलसीएम लेना। 30 और 45 का एलसीएम हमें 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखो एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम लेते कैसे, क्योंकि मैंने बताया था पहले बेसिक से भी। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना है, 30 × 90 और 45 दूनी 90, यानी ए की क्षमता जो है 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब दोनों को खोला जा रहा है तो बार बार तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। तो दोनों को अगर हम खोला जा रहा है तो यहाँ 90 बटे दोनों की क्षमता 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। अब देखो 5 से अगर हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार चला जाएगा। तो यह कितने टाइम लगेगा, अब ये हमारा किस में दे रखा, घंटे में दे रखा है। तो यह टाइम जो लगेगा वो कितने का लगेगा, 18 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 18 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, फुल भर जाएगी। एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल का उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल के एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले क्या पूछ रहा था, पहले वो भरने वाले पूछ रहा था, अब क्या है, अब खाली करने वाले। टैंक भरा हुआ है, जो एक नल का है, टंकी है, उस टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। तो हमने माना पहला एक को ए मान लिया, किसको, यानी ए जो है वो कितना टाइम लेता है, 1 घंटे का टाइम लेता है। दूसरा 30 मिनट का। अब देखो जब यहाँ घंटे और मिनट दे रखे हैं तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, मिनट ही बना लेंगे, क्योंकि दोनों मिनट मिनट में हो जाएंगे। तो यह 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये हमने क्या लिख लिया, यानी 60 मिनट में खाली करता है। दूसरा नल का एक टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो यहाँ दूसरे नल को हमने कितना माना, या माना हमने बी, यानी 30 मिनट में खाली करता है। अब देखो ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, दोनों हमारे क्या हो गए, मिनट में हो गए। अब खाली करने वाला, तो खाली करने वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे। यानी खाली करने के लिए हमें पता रहेगा कि ये क्या है, खाली करने वाले हैं। तो ये हमने लिखा माइनस। दोनों का एलसीएम अगर लें तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 60 एकम 60 और 30 दूनी 60, यानी ए जो करता है वो कितने, 1 मिनट में कितना करता है, यानी 1 मिनट खाली करता है। और बी 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है। तो हमसे उसने पूछा कि दोनों मिलकर उस टैंक को कितने टाइम में खाली कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम खाली करने पूछा है, यानी 60 बटे 2 और 1 3। अब 3 किसका, माइनस का, क्योंकि खाली करने वाला, तो माइनस का। 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 20 माइनस चिन्ह हमारा क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह दर्शाता है खाली करने के लिए। तो वे दोनों एक साथ अगर खाली करेंगे तो कितने मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। देखो क्षमता क्या है, सभी की क्षमता बराबर है। क्या है, बराबर क्षमता। तो इसको सवाल को आप कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। देखो हम अगर डायरेक्ट सॉल्व करें, अगर क्षमता बराबर है सभी की, कितने पंप है, 15 पंप है। तो 15 पंप किसी टंकी को 7 घंटे में 7 दिन में भर सकते हैं। तो 15 पंप 7 दिन में भर सकते हैं, इक्वल टू। आगे उसने बोला कि टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, अब हमें क्या है, टैंक हमें 5 दिन में भरना। अगर टैंक हमें 5 दिन में भरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी और अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे, तभी तो हमारा 5 दिन में भर पाएगा, क्योंकि पहले 7 दिन में भर रहा था। तो यहाँ हमें कितने पंप अतिरिक्त लगाए, तो यहाँ 15 प्लस 15 तो पहले चल रहे हैं, हमने माना कि x पंप हमने अतिरिक्त लगाए। तो ये कितने दिन में खाली कर देंगे, सॉरी ये कितने पंप की जरूरत पड़ेगी, उसने हमसे ये पूछा कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो जब भी हमें यहाँ से अतिरिक्त पंपों की जरूरत पड़ेगी तो ये हमें निकालना। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 × 15 7 × 21, कितना आ गया, 21 आ गया, इक्वल टू 15 प्लस x, 15 प्लस x। अब x का मान हम निकाले हैं तो ये 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 15 गए, तो यहाँ 21 में से 15 गए तो हमारा कितना बचेगा,
यहाँ हमारा 6 बचेगा। तो कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे, यानी 6 अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे। तो यही हमसे पूछा था। अगर टोटल पंप पूछता तो टोटल पंप कितने आते हैं, यानी 15 + 6, क्योंकि 15 तो पहले चल रहे हैं, 6 और अतिरिक्त लगाए तो 15 और 6 कितना हो जाता, 21 हो जाता। तो यहाँ अतिरिक्त पंप पूछे हैं, तो अतिरिक्त पंप कितने हैं, यानी अतिरिक्त पंप हमारे 6 होंगे। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटा तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग है। जो एक टंकी कितने घंटे में, 12 घंटे में, यानी अगर मैंने माना टंकी को, यानी ए जो बढ़ता है वो 12 घंटे में बढ़ता है और बी 8 घंटे में बढ़ता है। ये हमने अपनी तरफ से माना ए और बी कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा। कितना, 24 हमारा एलसीएम आ गया। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ये क्या आ गई, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे उसने बोला कि उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता। अब जब 2.5 घंटे तक उन्हें खुला रखा तो 2.5 घंटे में उन्हें कितना भरा, तो यहाँ अगर हम 2.5 घंटे का निकालें कि ए और बी के द्वारा 2.5 घंटे में कितना भरा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 5/2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा 3 और 2, 3 और 2 5, कितना, 3 और 2 5। तो यहाँ से 2.5 घंटे का हमारा आएगा, 2.5 घंटे में इन्होंने कितना भरा, तो 5 गुणा 5 यानी 25/2 भरा। कितना, 25/2 भरा। हमसे उसने पूछा क्या, उसने पूछा टंकी का भरा हुआ भाग। अब देखो यहाँ टंकी का भरा हुआ भाग पूछा है, तो टंकी का भरा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, यानी भरा इतना, इन्होंने कितना, 25/2 भरा, यानी 25/2 भरा। और टोटल कैपेसिटी कितनी थी, टोटल कैपेसिटी 24 थी, तो भाग कितने से करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, भरा हुआ भाग आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25/24 दूनी 48, कितना, 24 दूनी 48, तो 25/48 हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं, तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। देखो पाइप ए जो है, पाइप ए भरने में कितना टाइम लेता है, पाइप ए लेता है 15 घंटे का टाइम, और पाइप बी 18 घंटे में भरता है, पाइप बी भरता है 18 घंटे में। तो यहाँ दोनों का हमें क्या लेना, एलसीएम लेना। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, यानी 90 हमारा हो जाएगा। 15 × 90, 18 × 5 90। तो यहाँ हमारे ए की क्षमता 6, बी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब उसने बोला कि जो खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितना टाइम लगता है, तो हमें टाइम निकालना है दोनों का। तो यहाँ हमारा कितनी है, यानी जो टैंक की कैपेसिटी है वो 90 है। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 6 और 5 11। अब 90 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 88 बचा 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी टाइम जो लगेगा उन्हें 8 सही 2/11 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, जब एक नल पानी भरे और खाली करे। तो देखो उसने बोला क्वेश्चन में कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो हौज भरेगा, यानी कितने टाइम में वो हौज भर जाए। एक क्या है, एक भरने वाला है और एक क्या है, खाली करने वाला है। हमने माना ए जो है वो कितने मिनट में भरता है, वो भरता है, ए भरता है कितने मिनट में, 25 मिनट में भरता है। और बी जो है, बी खाली करने वाला, खाली करने वाले के लिए हम क्या करा, माइनस करा। ये खाली जो करता है दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 50 मिनट में खाली कर देता है। अब यहाँ एलसीएम अगर लें तो 25 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 और 50 से काटेंगे 50 से कम 50। अब ये क्या माइनस है, माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि खाली करने वाला है। ए हमारा वो 1 मिनट में कितना भरता है, 2 यूनिट भरता है, और बी 1 मिनट में 1 यूनिट निकालता है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि माइनस तो हमारा निकालने को बोल रहा है। टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 50 की है, कितने की है, 50 की है। तो यहाँ से हम अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो उसने हमें ये पूछा कि बताओ हौज को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें टाइम जो निकालना है कैसे, यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 50 है। अब देखो 2 माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 - 1, तो यहाँ 1 आया, और वो किसका है, प्लस का है। तो टंकी क्या होगी, जब प्लस का हमारा आएगा तो यहाँ टंकी भरेगी। अगर यहाँ माइनस का आ जाता तो हमारी क्या आती, टंकी खाली होती। तो यहाँ क्या होगा, भरेगी टंकी। तो उसे टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा,
50 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मिनट में हमारा चल रहा है, तो 50 मिनट में टंकी हमारी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भर सकती है। अब यहाँ हमें देखना है कि वो खाली होगी या भरेगी। 2/5 भाग भरा हुआ है, तो ये हमने लिखा कि 2/5 भाग टंकी का क्या है, हमारा भरा हुआ है। एक जो है वो एक टंकी को 10 मिनट में भरता है। कितने मिनट में, यानी ए जो भरता है वो कितना टाइम लेता है, 10 मिनट का टाइम लेता है। और वहीं बी उसे 6 मिनट में खाली करता है। कितने मिनट में, 6 मिनट में वो खाली कर देता है। तो खाली करने के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है, 6 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। कितना, 30। 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। तो ये हमारा क्या हो गया, खाली करने वाला हो गया। अब देखो हमें कितना का लेना है, हमें 2/5 भाग ही तो खाली करना है। तो यहाँ टोटल कितना, टोटल हमारा 30 है। अब 30 का कितना करेंगे, 2/5 करेंगे। तो 2/5 अगर हम करें तो 5 छंग 30, तो 6 दूनी 12। कितना, 6 दूनी 12। और हमें इस पर काम करना है, यानी जो इसकी कैपेसिटी है उसके 12 यूनिट पर काम करना है। तो अगर टाइम निकाला, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो 12 बटे ए जो है वो 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 3 यूनिट बढ़ता है। और बी 1 मिनट में 5 यूनिट खाली करता है। तो खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ 5 - 3। तो अगर हम कितना बचेंगे, माइनस का हमारा 2 बचेगा। तो -2, तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस चिन्ह हमारा दर्शाता है खाली करने को। तो वो 6 मिनट में खाली करने में कितने, यानी 6 मिनट में वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो हमें उसने पूछा क्या, हमें उसने पूछा कि बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। हमें खाली होने का समय हमसे पूछा है। ए 9 मिनट में क्या करता है, 9 मिनट में भरता है। यानी ए जो है, एक पाइप 9 मिनट में किसी टंकी को भरता है। और ए और बी दोनों एक साथ खोले होते हैं, यानी ए और बी दोनों एक साथ खोले होते हैं, टंकी कितने देर में खाली होती है, टंकी 10 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये हमें खाली करने वाला हो, देखो ए हमारा क्या भरने वाला और बी हमारा क्या है, खाली करने वाला। तो ये खाली करने वाला, तो हमने इसको क्या करा, माइनस करा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी 9 और 10 का हमारा एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। 9 से काटेंगे 10 बार और 10 से काटेंगे 9 बार। अब यहाँ देखो ए और बी की क्षमता कितनी है, ये टोटल 9 है। यहाँ ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमारी 10 है। अब 10 में से कितना कम करें कि 9 हो जाए, यानी 1 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारी बी की क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, -1 आ गई, क्योंकि ये 1 यूनिट निकाल रहा है। क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब हमसे उसने पूछा कि बी का, हमसे पूछा कि बी बताओ उसे कितने टाइम में खाली कर देगा। तो बी जो खाली करेगा, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 90 है, बटे बी की क्षमता कितनी है, -1 है। तो यहाँ जब -1 से भाग करेंगे तो हमारा, यानी 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 90 मिनट में क्या हो जाएगी, 90 मिनट में टंकी बी खाली कर देगा। क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। देखो पाइप है, वो एक पाइप कितने घंटे भरता है, यानी 5 घंटे में पानी से भर देता। तो हमने माना कि पाइप हमारा क्या, ए जो है वो टंकी को 5 घंटे में भर देता है और दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ दूसरा पाइप हमने क्या माना, बी माना। ये हमारा क्या, खाली करने वाला है। इसे खाली करने में कितने का टाइम लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। 5 चौको 20, 4 पंजे 20। अब ये खाली करने वाला था, हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। हमें टाइम पूछा है कि टाइम बताओ कि वह टंकी क्या होगी, यानी खाली हो जाएगी, कितने टाइम में वो खाली हो जाएगी। तो यहाँ टंकी की दायित्व कितनी है, 20 है। अब देखो यहाँ हमारे भरने वाली क्षमता कम है
और खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ 5 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, यानी 1 आ जाएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस के 1 से अगर भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारा माइनस में ही आएगा। तो माइनस चिन्ह दर्शाता है यहाँ खाली होने को। तो यहाँ कितने घंटे में खाली हो जाएगी, यह हमारी टंकी 20 घंटे लेगी, खाली हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखो यहाँ हमारा क्या है कि जो एक पंप है किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। तो हमने माना ए है, जो ए लेता है टाइम, वो कितना लेता है, 2 घंटे का टाइम लेता है भरने में। और टंकी में पानी चूने की वजह से, अगर वो देखो टंकी में क्या लीकेज है, लीकेज से होने के कारण इसे भरने में कितना टाइम लगता है, 2 सही 1/3 घंटे लग जाते हैं। तो ये ए हमारा क्या भरने वाला। अब बी हमारा क्या है, ये बी हमारा लीकेज वाला है। क्या है, ये हमारा लीकेज वाला है। तो हमने इसको क्या लिखा, एल लिख दिया। तो यहाँ जब लीकेज वाला है उसे कितना टाइम लगता है भरने में, 2 सही 1/3। तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 घंटे यहाँ से हो जाएंगे। अब देखो यहाँ दोनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 और 7 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 14। कितना आ गया, 14 आ गया। 2 से काटा 7 12, 7/3 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ टोटल इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 है। और ए कितना बढ़ता है, ए जो बढ़ता है वो 1 घंटे में 7 यूनिट बढ़ता है। तो जो बी वाला लीकेज वाला ये निकालता होगा, तो 7 में से कितना निकालें कि 6 हो जाए। तो यहाँ माइनस का 1 निकालेंगे, कितना, माइनस का 1, यानी ये 1 घंटे में कितना निकालता है, 1 यूनिट हमारा निकालता है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो उसने हमें पूछा कि पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो ये खाली यानी खाली होने वाले का पूछा है, यानी टाइम पूछा है हमें किसका, लीकेज वाले का। तो यहाँ से निकालेंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 14 है बटे जो लीकेज करता है वो 1 घंटे में कितना करता है, 1 यूनिट लीकेज करता है। अब 1 से भागकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 14 जाएगा। यानी उसे जो टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 14 घंटे का टाइम लग जाएगा। कितने घंटे का, 14 घंटे का। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा। देखो एक क्या है, एक टंकी, हौज क्या टंकी है। अब जो एक टंकी को एक भरता है 9 घंटे में, अब उसमें क्या होगा, छेद हो गया, जिससे कि जो पहले टाइम 9 घंटे का लग रहा था अब उससे 1 घंटा अधिक लग रहा, यानी अब उसे कितना लगेगा, 10 घंटे का टाइम लगेगा। यानी अगर हम बात करें, यानी पहला ए हमने माना कि ए को कितना टाइम लगता है, 9 घंटे का टाइम लगता है। अब इसमें जब लीकेज हो गया तो ए प्लस बी, ये बी क्या है, बी हमारा लीकेज वाला है। जब लीकेज हमारा हो गया तो इसे 1 घंटा अधिक लग रहा है पहले से, तो 9 + 1 तो हमारा कितना आएगा, यानी उसे 10 घंटे लग रहे हैं। अब देखो यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 10 बार और 10 से काटेंगे 9 बार। अब यहाँ ए की क्षमता कितनी है, 10 है। तो 10 में से कितना कम करें कि 9 हो जाए, यानी लीकेज वाला हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें उसे खाली करना है, तो खाली करना तो लीकेज वाला खाली कर देगा। तो यहाँ हमें टाइम निकालना किसका, लीकेज वाले का। तो यहाँ 90 बटे लीकेज वाला कितना करता है, यानी माइनस का 1 करता है, क्योंकि 1 यूनिट निकालता है। तो 90 को जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और माइनस चिन्ह हमारा दर्शाता है खाली करने का। तो टाइम उसे कितना लगेगा, टाइम उसे 90 घंटे का टाइम लगेगा लीकेज वाले को। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक हौज की तली में एक छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। देखो सेम सवाल है पीछे वाला, इसका भी कितना जाएगा, 90 घंटे आएगा। जो ए हमने माना था, ए कितने का टाइम लेता है, 9 घंटे का टाइम लेता है। अब यह एक क्या है, एक छिद्र है, यानी लीकेज है। तो जो हमने बी हमारा क्या, बी हमारा लीकेज वाला, तो यहाँ 1 घंटे अधिक लगता है। तो यहाँ 10 कितना हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएंगे। तो 9 और 10 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 90 है। 9 से 10 बार और 10 से कितना बार, 9 बार। यानी ए जो है वो 1 घंटे में कितना बढ़ता है, 10 बढ़ता है। अब 10 में यहाँ देखो 10 में से कितना कम करें कि 9 हो जाए, यानी माइनस का क्या करेंगे, 1 करेंगे। ये लीकेज वाला 1 घंटे में कितना निकालता है, 1 यूनिट निकालता है। तो टाइम हमें किसका निकालना है, टाइम हमें लीकेज वाले का निकालना है। किसका,
यानी जो हमारा लीकेज वाला कौन सा बी है, तो यहाँ 90/1 हो जाएगा। अब 90/1 तो इसे टाइम कितना लगेगा, 90 घंटे का टाइम लगेगा। कितना में 90 घंटे का टाइम लगेगा। तो सेम सवाल था, पीछे वाला रिपीट क्वेश्चन था, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यदि लीकेज टैंक के पूरे पानी को खाली कितने समय में कर देगा, ये हमसे पूछा है। यानी देखो एक विद्युत पंप है, एक टैंक को 3 घंटे में भरता था, यानी उसको हमने माना कि ए है, उसे टाइम कितना लगता है, 3 घंटे का टाइम लगता है। अब दूसरा हमारा क्या है कि किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेता है। अब इसमें क्या है, एक लीकेज वाला है, यानी ए प्लस बी हमारा क्या है, लीकेज वाला है। इसे भरने में कितना लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि ए जो वो भरेगा, बी क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ से एल से हमारा कितना आएगा, एल से हमारा 12 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। ये एक ही जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है। अब 4 में से कितना कम करें कि यहाँ 3 हो जाए, एक हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, एक हमें कम करना पड़ेगा। अब देखो एक लीकेज वाला 1 घंटे में कितना निकालता है, 1 मिनट निकालता है। तो हमें उसे बोला कि टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी जो बी है ये लीकेज वाला कितना टाइम लेगा। तो यहाँ टोटल कैपेसिटी कितनी है, 12 है। लीकेज वाली क्षमता कितनी है, -1। अब -1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो टाइम जो लगेगा उससे कितना टाइम लगेगा, खाली होने में 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो जो एक है हौज को कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है। तो हमने माना क्या है, ए है, ए को टाइम लगता है 12 घंटे का। वहीं बी जो है वो 18 घंटे में खाली कर देता है। ये बी क्या है, खाली करने वाला। इसको टाइम कितना लगता है, 18 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ देखो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना है, 180 आ जाएगा। कितना, 180 आ जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 जाता है, 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी 15 बार गया। 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ये 10 हमारा क्या है, 10 हमारा खाली करना है। यानी कितना, यानी 10 हमारा क्या है, खाली करता है। यानी 1 घंटे में ए कितना भरता है, 15 यूनिट भरता है, और बी 1 घंटे में 10 यूनिट निकालता है। तो हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ देखो टाइम किसका, यानी कैपेसिटी किसकी, क्षमता किसकी ज़्यादा है, क्षमता यहाँ भरने वाले की ज़्यादा है। अब टोटल कितनी थी, टोटल हमारे एक टैंक की धारिता है वो कितनी की, 180 लीटर की है। अब यहाँ भरने वाले की कितना, 15, और खाली कितना कर रहा है, 10 कर रहा था। 15 और 10 का डिफरेंस कितने का, 5 का आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 5 हमारा क्या है, बड़ा है, जो कि प्लस का आएगा। अब 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो यहाँ हमें उसमें टाइम कितना लगेगा, 36 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, यानी हौज को भरने में जो टाइम लगेगा 36 घंटे का टाइम लग जाएगा। पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इसे पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। तो यहाँ हमें देखो भरेगा तो भरने वाली क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। पाइप ए जो है वो किसी खाली टैंक को कितने घंटे में भरता है, वह भरता है 11 घंटे में। कितने घंटे में, 11 घंटे में। और बी इसे भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली करता है। बी हमारा क्या, खाली करने वाला है। वेट खाली कितने घंटे में करता है, 15 घंटे में खाली करता है। तो यह 11 और 15 का जो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 165 आ जाएगा। कितना, 165 हमारा यहाँ से इनके टोटल कैपेसिटी आ गई। 11 से काटेंगे कितनी बार, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 बार। 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ये हमारा क्या है, खाली करने वाला है। तो हमें उसने यही तो पूछा है खाली टैंक को कितना समय भरने में लगेगा, क्योंकि भरने वाली क्षमता ज़्यादा है। यहाँ टाइम हमें निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 165 बटे भरने वाली क्षमता कितनी ज़्यादा है, इससे हमारी 4 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा, 4 हमारी ज़्यादा है। अब तो 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो यहाँ 41 घंटे तो यहाँ प्रॉपर लगे। कितने, 41 घंटे। यहाँ कितना बचा, 1/4 बचा। अब यहाँ 41 घंटा तो ये हमारे क्या प्रॉपर है। अब इसको क्या बनाएंगे, मिनट में बनाएंगे। तो 1 घंटे मिनट कितनी होती है, 60 होती है। तो टाइम हमारा जो लगेगा 41 घंटे 15 मिनट, क्योंकि 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा। यानी 41 घंटे 15 मिनट का उसे क्या लग जाएगा, भरने में टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है। तो मात्र रिसाव टैंक के 83.1/3% हिस्से को कितने समय घंटों में खाली कर सकता है? देखो ये हमसे उसने पूछा है। जो एक पाइप है वो कितने 56 घंटे में टैंक को भरता है, यानी हमने माना कि पाइप क्या है, ए है, ए को भरने में कितना टाइम लगता है, ए को भरने में 56 घंटे का टाइम लगता है। अब इसकी तली में क्या है, रिसाव है। अब रिसाव है तो दूसरा क्या है, रिसाव वाला यानी लीकेज वाला है। तो हमने माना बी क्या है हमारा, लीकेज वाला है। अब उसे जो उसने दे रखा कि इसे भरने में कितने 16 घंटे अधिक लगते हैं। जो हमारे पहले 56 घंटे लगते थे, अब इसे 16 और अधिक लगते हैं। तो यह 56 + 16, तो 56 + 16 हमारा कितना होगा, यानी अब इसे 72 घंटे लगते हैं। तो यहाँ 56 और 72 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम हमारा देखो यहाँ से अगर हम काटें तो 63 गुणा 8 ने 72, 63 गुणा 8, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया। अब देखो 56 से अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 56 से भाग करेंगे तो हमारा 9 बार चला जाएगा, और 72 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ हमारा 7 बार जाएगा। देखो एक ही क्षमता कितनी, एक ही क्षमता 9 है। अब 9 में कितना कम करें कि 7 हो जाए, 9 में देखो 3 कम करना पड़ेगा, कितना 9 में 2 कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 7 है। तो 9 में अगर हम 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें उसने पूछा कि बताओ खाली होना पूछा, तो ये लीकेज वाले का पूछा है। टाइम हमें पूछा लीकेज वाले का। अब लीकेज वाले का पूछा तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 63/8 है, तो सॉरी 63 गुणा 8 है बटे। अब यहाँ जो ए है वो 1 घंटे में कितना भर रहा, वो 1 घंटे में 9 यूनिट भर रहा है, और यहाँ लीकेज वाला 1 घंटे में 2 यूनिट निकालना है। तो जब हम लीकेज वाले का पूछा तो माइनस के 2 करेंगे। अब हमें इसका क्या करना है, 83 सही 1/3%। तो 83 सही 1/3% कितना हो जाएगा, 250/3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 250/3 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 25 से काटेंगे तो 25 से हमारा 10 बार चला जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 बार चला जाएगा। 2 चौक 8, तो 8 से हमारा 8 कैंसिल हो गया, और 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 21 बार गया। तो माइनस चिन्ह हमारा खाली करने को दर्शा रहा है, तो यहाँ खाली कितने टाइम हो जाएगा, 21 गुणा 10 तो 210। अब उसमें क्या घंटों में पूछा, तो 210 घंटे लगेंगे खाली होने में। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करें। देखो 2 नल एक हौज को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। देखो अब क्या है, पहले हमारे 2 नल थे, अब क्या है हमारे 3 नल है। अब यहाँ देखो अब नल हम ए को माना कि ए कितने में करता है, ए करता है 3 घंटे में भरता है, ए भरता है 3 घंटे में, बी उसे कितने घंटे में भरता, बी भरता है 4 घंटे में, और सी हमने जो माना सी कितने घंटे में खाली करता है, 2 घंटे में खाली करता है। ये हमारा क्या है, खाली करने वाला। इसको खाली करने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 से काटा 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक्का 12। तो ये हमारा क्या खाली करने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ टोटल हमें निकालना, तो ए हमारा भरने वाला प्लस बी हमारा भरने वाला, और सी ये हमारा क्या है खाली करने वाला। तो इसको हमने क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 12 यूनिट है बटे देखो 4 + 7, ये क्या सॉरी 4 + 3 7, ये हमारे क्या भरने वाले। अब वो सी जो है वो कितना निकालता है, 1 घंटे में 6 यूनिट निकालता है। तो 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा, यानी 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा। अब 1 से भाग करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम हमें कितना लगेगा, टाइम हमें टैंक को जो भरने में, क्योंकि ये प्लस का आया, प्लस का मतलब भरे होना है, तो यहाँ उसे टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। कितने घंटे का, 12 घंटे का टाइम भर जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हम दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।